Hello everyone. Let us continue our series of PYQs of engineering mathematics, and today we will solve previous year of mathematics. Okay, so let us start the session. See the question. The condition for which the eigenvalues of the matrix A, the matrix is given, the eigenvalues are positive. Okay, fine. The matrix given is 2 1 1k. The matrix given is 2 1 1k, right? So eigenvalues are positive. अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी जिसे ध्यान में होंगी, क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। आइगन वैल्यूज पॉजिटिव दिया है, ठीक। आइगन वैल्यूज तो यहाँ से हम निकाल नहीं पाएंगे, बट एक चीज़ हमें पता है, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। एंड अगर आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हैं, इफ द आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, then the product of eigenvalues, that is lambda 1 into lambda 2, should be greater than 0, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, राइट। एंड द प्रोडक्ट ऑफ eigenvalues gives what, determinant of the matrix, right? तो see, the determinant of the matrix is what, 2k minus 1, that should be greater than 0. And from here 2k should be greater than what, 1, and k should be greater than 1 by 2. See, the option number 1 is the correct answer. Okay, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, very simple question based on the properties of eigenvalues. Let us move to the next question. Now the question second says what, the value of x for which the function is not continuous. Okay. What is the function given here is x square minus 3x minus 4, x square minus 3x minus 4 divided by x square plus 3x minus 4, x square plus 3x minus 4, लिमिट, सो लिमिट नहीं दिया है, fx, अच्छा fx कंटिन्यूअस इज नॉट कंटिन्यूअस बोला है, ठीक। तो कंटिन्यूअस रहने के लिए फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, डिफाइंड भी होना पड़ेगा पहले। तो ये फंक्शन डिफाइंड कब है, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे, ठीक। तो डिफाइंड कब है, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, तब हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हुई तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इनफाइनाइट आएगा। सो x plus 3x minus 4 should not be equal to 0. Okay, so here, sorry, this is not x plus 3x, this is x square plus 3x, sorry, this is x square plus 3x. Okay, so from here what can you do, do the factorization simply, x square plus 4x minus x minus 4 not equal to 0, x यहाँ से कॉमन लेंगे, x plus 4, फिर minus 1 x plus 4, 0 x minus 1, sorry, not equal to, x not equal to 1 and minus 4, x की वैल्यू -1 और
सॉरी x की वैल्यू 1 और -4 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। क्यों? फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो कंटिन्यूस की तो बात है। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ आया हो। छोटे छोटे मतलब गेट इज ऑल अबाउट व्हाट? एप्टीट्यूड। ज़्यादा कुछ तोप चीज़ें नहीं है इसमें। आपका कॉन्सेप्चुअल चीज़ और बेसिक चीज़ें पूछी जाती है इसमें। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं पूछ लिया जाएगा गेट में, ठीक है। बट हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो भी पढ़ो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ऊपर सुपरफिशियल लेवल पे मत पढ़ो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। So see the next question. The next question. हाँ, आई थिंक ये क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस सेशंस में कराए हैं। So we should do the another question. ये सारे प्रीवियस सेशन कराए हुए क्वेश्चन है शायद, और मैंने जो कराया है वो भी शायद प्रीवियस सेशंस में मैंने करा चुका है। अगर रिपीटेशन हो गया हो तो चलो कोई बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मैं देखता हूँ। ओके, हाँ, सी द क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। वाओ, अगेन a very simple question. The product of eigen value, अरे यार प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज जिसको रट लो आप लोग, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज गिव्स डिटर्मिनेंट, ओके, एंड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ द आइगन वैल्यूज। ये दोनों प्रॉपर्टीज को एकदम खून में घुसा होना चाहिए, ठीक है। बस इस नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे। ये देखो 2017 का क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। देखो, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ना पूछ करके डायरेक्ट डिटर्मिनेंट भी पूछ सकता था, बट डायरेक्ट डिटर्मिनेंट नहीं पूछा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज पूछ दिया। अरे यार, तो प्रॉपर्टी पता होगा तो बना लेगा इंसान, ठीक है। तो 201, लेट मी राइट 201 4 - 33 4 - 33 02 - 1 02 - 1. This is P matrix P, and in question it is asked that the product of eigen values of the matrix P. तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या? आप आइगन वैल्यूज निकालने जाओगे। देखो, यही चीज़ दिक्कत होगी यहाँ पे। जिससे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे वो क्या करेंगे? आइगन वैल्यूज निकालेंगे, फिर उसका प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना? और जिसे पता होगा छोटा सा प्रॉपर्टी, एक लाइन में आंसर। चलो ओपन करो, इसका डिटरमिनेंट निकाल दो। वहीं प्रोडक्ट ऑफ, मतलब प्रोडक्ट ऑफ λ1, मतलब सीधा हम आइगन वैल्यूज लिख देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू व्हाट? डिटरमिनेंट ऑफ P। डिटरमिनेंट ओपन करो। डिटरमिनेंट निकालने का बहुत सारे टीचर शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, बट क्या ज़रूरी है यार? एक तो 3 घंटे की एग्जामिनेशन टाइम है, उसमें भी एक क्वेश्चन आएंगे डिटरमिनेंट निकालने के, 1 या 2, ठीक है। अब उसमें हमको शॉर्टकट लगाने का क्या ज़रूरत है यार? जो हमारा 4 साल से आदत बना हुआ है बीटेक के दौरान, उसी आदत पे बनाएंगे क्वेश्चन, राइट। जो हमारा बना हुआ है उसी पे बनाएंगे। क्या ज़रूरी है नया ट्रिक वगैरह लगाने का? उसमें नॉर्मल से तो बन रहा है। यहाँ से तो यहाँ से करोगे, ठीक है। ये मर गए, ये मर गए, तो 3 - 6। अब ये तो 0 कट गया, क्या कहानी ख़त्म इसका, ठीक है। फिर भी मैं लिख देता हूँ, क्या पता बहुतों को लगे कि उड़ा ही दिए ये तो। और यहाँ से 1, ये मर गया, 8 - 0। यहाँ से हो गया कितना? 3 - 3 -6, ये तो 0 हो गया। 8 - 0 तो +8, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 2। आंसर इज 2, ओके। सो नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन टू द वैल्यू, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर माइनस साइन x बाई एक्स. सी दिस इज अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम कैलकुलस एंड वेरी इजी क्वेश्चन. ये सारे गेट के PYQs है, ऐसे मत सोचना कि हाँ कहीं से भी उठा के क्वेश्चंस दे दिए हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स बाई एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स बाई एक्स. आई थिंक एक्स क्यूब है क्या? हाँ एक्स क्यूब है. चश्मा लगाने के बाद भी दिख नहीं रहा, थोड़ा स्क्रीन वो है, स्क्रीन की लाइट बहुत कम है, ठीक है, ब्राइटनेस कम है थोड़ा सा. तो चलिए अब यहाँ पे वैल्यू, सबसे पहले लिमिट की क्वेश्चंस आएंगी तो वहाँ पे हमको क्या करना है ना, वी हैव टू पुट द वैल्यू हियर एंड try to get we will get ना 7 indeterminate form. उसके बाद हम देखेंगे कि करना क्या है. सातों इंडिटरमिनेट फॉर्म को कैसे सॉल्व करना है मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, ठीक है. 0 बाई 0 आ जाए, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ जाए, और सारे हैं, ठीक है. तो किसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो मुझे आ रहा है 0 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 बाई 0, मतलब ये 0 बाई 0 फॉर्म आ रही है. 0 बाई 0 फॉर्म जब आए या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म आए तो हमको एल ऑप्टल रूल लगाना है. ओके, उस अकॉर्डिंग टू एल ऑप्टल रूल व्हाट वी विल हैव टू डू, वी विल हैव टू सिंपली डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो 3x स्क्वायर माइनस cos x डिवाइडेड बाई 1, लिमिट x टेंड्स टू 0. सो नाउ पुट द वैल्यू, now you will get what, 0 minus cos 0 by 1 and cos 0 is 1, therefore minus 1 is the right answer. Okay, इसको एक और तरीके से आप कर सकते थे. अब इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते थे. अब एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स, ये एक्स स्क्वायर हो जाता, फिर माइनस साइन एक्स बाई एक्स, और साइन एक्स बाई एक्स का आपको पता है कि 1 होता है, तो यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है. Now see the last question. This will be your last question because due to time boundation I have some urgent work. So this would be the last question. Consider the two-dimensional velocity field given by, okay, 5 plus a1x 5 plus a1x plus b1y, 5 plus a1x plus b1y I cap plus 4a2x plus 4a2x plus b2y j cap, where a1 b1 a2 b2 are constant. Which of the following condition needs to be satisfied for the flow to be incompressible? Okay, देखो फ्लूइड में भी क्वेश्चंस आते हैं. कोई इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इनकम्प्रेसिबल के लिए बताइए क्या कंडीशंस होंगी, ठीक. तो ये तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का है, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है. डाइवर्जेंस ऑफ डैट वेक्टर को 0 कर दीजिए, इनकम्प्रेसिबल का यही कंडीशन है. एंड डाइवर्जेंस मीन्स व्हाट, डेल डॉट भी. ओके, सो यू विल हैव टू डू व्हाट, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0 फॉर इनकम्प्रेसिबल. ओके, तो चलिए, और पार्शियल डिफरेंशिएशन तो आप जानते ही हो, पार्शियल, ठीक है.
अब देखो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम कर रहे हैं तो बाकी दुनिया जहान की जितनी भी चीज़ें हों सबको हमको कांस्टेंट मान के सॉल्व करना है, और जब वाई के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है तो वाई को वेरिएबल मानना है, बाकी सारे चीज़ को कांस्टेंट मानना है। तो सी ये डेल यू बाई डेल एक्स इसको करते हैं, ठीक है। तो 5 ये तो 0 होगा इसका डिफरेंशिएशन, और a1x यहाँ पे a1 हो जाएगा, और b1y है तो y भी कांस्टेंट और b1 भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होगी 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ से बस a1 मुझे मिला, ठीक है, प्लस अब डेल बी बाई डेल वाई, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, ये सारे चीज़ कांस्टेंट हो गए यहाँ पे, बस v2 आ रहा है यहाँ पे, v2 इक्वल टू 0, मतलब a1 प्लस b2 इक्वल टू 0, ये आ रहा है कंडीशन। ओके, द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। सो बहुत ही लल्लू क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो सबके लिए हार्ड होते हैं, सबके लिए टफ होते हैं। तो और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में तो 15 मार्क्स के आते ही हैं, 13 मार्क्स से शायद आते हैं, हाँ 13 मार्क्स के, और 15 सब्स्टिट्यूट। भाई 30% क्वेश्चन तो यहीं से आ रहे हैं मैथ्स और एप्टीट्यूड से, तो इस पे फोकस करो। मैथ्स डेली 2 आवर्स और एप्टीट्यूड 1 आवर्स डेली अभी से दो, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और बाकी 3-4 जितने सब्जेक्ट्स पढ़े हो उसका रिवीजन करो थ्रू क्वेश्चन। ओके।